ये सब बिकाऊ पियाऊ जातियां हैं, ये जो है टिकाऊ नहीं है, ये जिधर हुआ पाती उधर जाती है। इन्होंने खुद ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाले उजड़ने वाले हैं कानून से। अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। यही उन्नाव है सतीचौरा घाट कानपुर में, यहाँ इन लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा था। कई हजार अंग्रेजों को इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इनकी जमीन जायदाद छीन ली। आज 90% निषाद भूमिहीन है। 12 अक्टूबर 1871 को उजड़े ये निषाद की डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। लेकिन देश तो आजाद हुआ 1947 में। ये 31 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल कास्ट हटा, फिर इनको आजादी हुई 5 साल 16 दिन बाद। ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। क्रिमिनल कास्ट भी उजड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ इनका वोट लेने वाले नेताओं ने राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन है जो है 10 अगस्त 1950 को कि भाई लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 66 समूह है, ये अनुसूचित जातियां हैं, ये अनुसूचित का लाभ लेंगे। इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। ये इनके बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से डॉक्टर, इंजीनियर हर क्षेत्रों में राजनीतिक पद सुरक्षित है, जो आधिकारिक पद सुरक्षित है। ऐसे में कुछ बेईमान नेताओं ने 1994 में, चूंकि ये क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां थी, उजड़ी थी, ये 1994 में लिख दिया है पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी। आंदोलन शुरू हुआ, फिर 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसे कह दिया कि नहीं, ये जातियां पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित के हकदार हैं, इनको जो है फैसिलिटी दी जाए। फिर से इनका एक आवाज है कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज हो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र मझवार तुरैया का जारी हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है। तो नो एनी है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST। कोई पावर ही नहीं राज्य सरकार और हाई कोर्ट को कि जो SC में है उन्हें OBC में डाला जाए। ऐसे में इनकी एक आवाज है और तमाम ऐसी विभागीय योजनाएं हैं जिसे इनको मिले। अब ये निषाद हैं, हमारे यहाँ पैसा आता अनुसूचित के और महिला के नाम पर। अब निषाद होने पिछड़ी में नाम पढ़ने के नाते, अनुसूचित में भी है लेकिन पिछड़ी नाम होने के नाते और नोटिफिकेशन लागू न होने के नाते अब इनको 40% मिलता है, SC को 60% मिलता है। इनको जागरूक किया जा रहा है भाई कि प्रधानमंत्री मेरी बात सुनो, इसलिए इनको पढ़ने के लिए शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के नाते इन समझ नहीं पाते हैं और हम लोग समझा रहे हैं आज 14 सालों से। तो इनके पढ़ने के लिए लाए बच्चों को, ये हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 अपना आवेदन करें मोबाइल से और पढ़ें लेके आ। शिक्षा के लिए मैंने अनुदान लाया, इनकी बेटी के लिए अनुदान है, इनके इलाज के लिए तमाम, इनका किसान क्रेडिट कार्ड है। तो ये तमाम विभागीय योजनाएं हैं। NFDB का रजिस्ट्रेशन है जिससे हम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनको रजिस्टर्ड करके इनको व्यवसाय की तरफ मोड़ रहे हैं कि जाए व्यवसाय करें और आगे बढ़े। ये हमारे कहने वाला आज का एक दिन का ये कार्यक्रम है। ये 50 दिन का प्रवास है। हर लगभग 10-10 विधानसभाओं का पहले था, अब 5 विधानसभाओं का हो गया एक एक जिले का। तो आज लगभग हमें 38 दिन हो गया है, अभी 12 दिन और बाकी है। हर जिले में जाके इनको यही बताना है भाई सोच बदलो। जाटों ने सोच बदली, यादवों ने सोच बदली, दलितों ने सोच बदली, आप भी अपना सोच बदल दो राजनीतिक, ऑटोमेटिकली आपका समस्या का समाधान हो डॉक्टर साहब, आप लगातार आप लोग सत्ता में हैं, उसके बावजूद आप एक जो मुद्दा उठा रहे हैं कि जो निषाद समाज के लोग हैं इनको SC में शामिल कीजिए, वहीं अब आप ये करें कि ऐसा कोई नियम ही नहीं तो क्या ये शामिल नहीं हो पाएंगे कभी? नहीं, शामिल है। एक नया नियम बना दिया कि यहाँ पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। उस नियम में भी राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई इनको पिछड़ी से नाम खारिज हो, नया सूची बने, ये अनुसूचित के हकदार हैं। करना तो BJP को है ना, हम तो वकील हैं, हम 6 साल से हैं लगातार किसकी सरकारें नहीं है। मैं 6 साल से हूँ। हमको उम्मीद है कि योगी जी पहले हमारी आवाज उठाते थे कि भाई ये अनुसूचित के हकदार हैं। हम ऑलरेडी अनुसूचित में सूचीबद्ध हैं, केवल शामिल है, परिभाषित करने का मामला, OBC से खारिज करने का मामला। अभी OBC से खारिज कर दें तो हम 14 राज्यों में, क्या उत्तर प्रदेश में मझवार तुरैया के नाम से हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार इसीलिए इनको है कि जिसको लेना है उसे रोड पर तो आना पड़ेगा, वो तो सड़क पर आना पड़ेगा, उसको अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। तो ये लोग हैं, ये कार्यकर्ता हैं, हर विधानसभा से 10-20 लगातार आप कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ घंटों कहा जाए, बिहार में मछुआरा समाज के बीच तालाब भी करते हैं, उनके साथ मछलियां पकड़ते हैं। तो बिहार में किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं चुनाव?
इनको अनपढ़ गंवार रखा, 60 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। कांग्रेस की देन है जो रो रहे हैं ये लोग। आज जब मेरा नाम अनुसूचित में था तो पिछड़ी में डालने की क्या जरूरत है। मालवंकर हाल दिल्ली में, पूरे देश में, पूरे हमारे जो थे वी रामचंद्र राव साइंटिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में नेशनल फिशरी, हमारी नैफ जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, 3 बार राजीव गांधी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई। उन्होंने कहा मछुआरों की दशा बहुत खराब है, संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है इनकी दशा क्या कूड़ेदान में डाल के इनको पिछड़ी में डाल दिया। आज के दिन में इनको मछली पकड़ने से इनका भला नहीं होने वाला। इनके लिए आवाज उठाएं, बोले मुंह से कि अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, हम आएंगे या हम आएंगे, इनका नाम ओबीसी से खारिज करेंगे, पिछड़ी में अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह मुंह से नहीं बोलेंगे तो मछली पकड़ने फोटो खिंचाने से ये जान रहे हैं कि बेचारे ये जो इस तरीके से जाटा उठाते थे झंडा और खाते थे डंडा, वैसे निषाद 70 साल से उठा रहे हैं सब बेईमानों का झंडा और खा रहे हैं पीठ पर डंडा। अब बन रहा है अंधा, चल रहा उन लोगों का धंधा। लेकिन अब वहां से कूदने से कोई फायदा नहीं है। तो समय सब होशियार हो गया समाज कि कौन कितने बिहार पानी में में। किसकी सरकार बन रही है? बिहार में भी बाहर है, एनडीए सरकार है, क्योंकि केंद्र और राज्य में जब तक सरकार एक नहीं रहेगी तब तक निषादों का भला होने वाला नहीं है। कितनी और राज्य दुर्भाग्य था 30 सालों से जब से हम लोग राजनीति में आए हैं, हमेशा राज्य और केंद्र की 2 सरकारें अलग अलग रहती रही। नतीजा था कि पीछे गए, साइकिल हाथी पंजा वाले हो गए हीरो, कई मछुआरे हो गए जीरो। हम कह रहे हैं कि जब हमारा नाम ओबीसी में पहले, एससी में पहले से था तो मेरे नाम को ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है। माफी मांगे कांग्रेस कि हमने गैर संवैधानिक काम किया है। मछली फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता है, इनको अब फरमाने से कुछ नहीं होता। इंडिया ने तो आपको 1 सीटें नहीं दी, फिर भी आप चाह रहे हैं कि इंडिया की ही अरे सरकार। यार हम सीट मांगे नहीं तो हम क्यों इस बात की करते हैं। मैं कभी मांगा हूँ सीट तब बताइए, मैं सीट नहीं दिया। अरे हम तो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, पूरे देश की एक आवाज है, पूरे देश के मछुआरों की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। आज के दिन हम उन्हें जीत देते हैं, वो हमारी समस्याओं के समाधान। लगातार अब आवाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है 20 साल से जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। जो है जब से राजनीति में आए 14 साल से, तब से जितना बोलते हैं, चाहे वहाँ जो है आरजेडी बोले और चाहे यहाँ सपा बसपा बोले कांग्रेस, उसका उल्टा ही होता है। हमेशा उखाड़ते हैं, उखड़ जाते हैं। क्योंकि प्रधान के द्वारा अवैध तरीके से मछली का शिकार कराया जा रहा है। आपके द्वारा संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से अभी अधिकारी लगातार आप आवाज उठा रहे हैं इस बात पर अपने अनुसूचित जाने के लिए, लेकिन ये बताइए आगामी चुनाव भी आएगा, चुनाव तक से नहीं होता तो कहाँ जाएंगे? देखिए अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए नहीं, शामिल हैं। मेरा नाम पिछड़ी में से खारिज हो, अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी हो, इसके लिए हमें अगर भारतीय जनता पार्टी 10% अपर कास्ट का आरक्षण लिख सकती है, महिलाओं का 33% दे सकती है, राम मंदिर बना सकती है, निषाद राज किला बना सकती है, जय निषाद राज का नारा बोल सकते मोदी, और निषाद के गरीब के घर मोदी जब चाय पी सकते हैं तो निश्चित रूप से इनका भी नंबर है। अब विपक्ष जमकर बीजेपी पे हमला बोल रहा है और चुनाव विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा अपने अधिकारी और यहाँ तक जाति को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कई जाति के अधिकारी हटाए गए हैं एसआईआर को देखते हुए। ये तो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इस पर सभी लोगों को सुझाव के अलावा कोई भी ऐसा अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सुझाव हो गलत है तो कोर्ट जाए, न्यायालय जाए, न्यायालय में साक्ष्य दे, निश्चित रूप से हो जाता है। लेकिन सात पार्टी में आपके यहाँ उन्नाव में जिला अध्यक्ष पर ये एफआईआर लिखी जा रही है, जबकि उन्हीं की जमीन है, उन्हीं पर ही एफआईआर लिखी जा रही है और आप आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। एफआईआर मतलब कोई अपराधी नहीं होता है। एफआईआर मतलब सूचना दी जाती है कि क्या गलत है क्या सही है, उसका परीक्षण होना चाहिए। जमीन पे ही कब्जा हो रहा था लेकिन खाली नहीं हो पा रहा है। एफआईआर जमीन के लिए नहीं लिखा जाता। कोई न कोई अगर मुद्दे आते हैं, आपराधिक गतिविधि कोई झगड़ा होने की संभावना होती है या वहाँ कुछ इस तरीके से होता है तो उसमें एफआईआर आते हैं। एफआईआर का मतलब नहीं है कि वो ट्रायल होगा, अगर दोषी होंगे तो उसको दोष सिद्ध होगा और नहीं होगा तो उसमें देखा जाएगा। जिला अध्यक्ष हम उसके साथ मदद करेंगे। आज आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से। योगी आदित्यनाथ ने हिंदी गठबंधन के 3 लोगों को 3 बंदरों की जोड़ी बताया है, अप्पू पप्पू टप्पू। तो देश जानना चाहता है कि अप्पू पप्पू टप्पू कौन है? सब देश जानते हैं कि कौन लोग हैं, इसीलिए जानकर ही वोट डालते हैं।
मोदी योगी के कहने पर। पार्टी की नजर में कौन है इशारा कर रहा है? विपक्ष दूसरे पे इशारा कर रहा है। विपक्ष का काम ही है मुझसे रसगुल्ले से रस जनता ने छीन लिए। जनता जनार्दन है, जनता जज है, अपने आप फैसला लेती है कि इसको सत्ता में पहुंचाना है, किसे सत्ता से हटाना है। ठीक, थैंक यू। मंत्री जी रुकिएगा एक मिनट।